सबसे पहले तो महिला मंडल है। महिला मंडल के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। हमारे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नहीं बने, वी हैड महिला मंडल। महिला मंडल के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने। तो महिला मंडल तो चंदा इकट्ठा करता है और चंदा से कम्युनिटी वर्क करता है, सारे कम्युनिटी के बाद इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग अपनी सेविंग करते हैं, लोन लेते हैं और अपनी जो जो ज़रूरतें उनको लगती है। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल प्रोडक्टिव वर्क के लिए लोन लेते हैं, औरतें लोन हर चीज़ के लिए लेती हैं। घर में राशन के लिए ले लेगी, बच्चों की स्कूल के स्टडी के लिए लेगी, उनके यूनिफॉर्म के लिए ले लेगी, घर के रिपेयर के लिए ले लेगी, टॉयलेट बनाने के लिए ले लेगी, घर में शादी है उसके लिए ले लेगी, हर चीज़ के लिए वो लोन लेती है। और कुछ कुछ औरतें लोन लेंगी फॉर प्रोडक्टिविटी वर्क। तो शुरू में तो सब लोग एग्रीकल्चर में है, तो कोई चारा के लिए लेगी, कोई सीड के लिए लेगी, कोई फर्टिलाइजर के लेगी। धीरे धीरे मोर एंटरप्राइजिंग दे विल स्टार्ट सम अदर वर्क। तो लोन उसके वीविंग के लिए ले सकती है, निटिंग के लिए ले सकती है, सोइंग के लिए ले सकती है। पर ये सब उनके कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ऑफ वर्क टू एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। तो ज़्यादा लोन्स तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जाता है, जैसे कि गाय लेना है, बफलो लेना है, शीप लेना है, गोट लेना है, ऐसी चीज़ों में जाता है। तो ये तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सेल्फ रिलायंस बढ़ाने के लिए है। पर जब औरत ऊपर आती है तो उसके बच्चे बड़े पढ़ते हैं, दे गेट स्किल्ड इनटू मेनी मोर थिंग्स। तो जो उनके घर की परिस्थिति थी उनके साथ वो तो एकदम बदलती हुई दिखती है आजकल। तो मैं गांव में जाती हूँ तो आप भी देखो हिमाचल कितना बदल गया है। पर मुझे जो दुख, एक ही दुख है कि आई वॉन्ट टू मेक रूरल यूथ want to stay back in rural India, make it economically attractive enough for them कि आके यहाँ से केवल सब लोग जो रूरल यूथ यहाँ ट्रेंड होते हैं वो किसको सर्व करने जाते हैं। अर्बन एरिया में तो सब का माइग्रेशन की तो एक दौड़ लगी हुई है और होएगा भी माइग्रेशन, उसके लिए आपको खास कोशिश नहीं करनी है। पर रूरल एरिया को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करना and make it viable for every one of us is another challenge। वो उस चैलेंज को मैं देखती हूँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के साथ दौड़ लगी हुई है। यूथ डज नॉट थिंक एनीथिंग एग्री बिजनेस इज अट्रैक्टिव इनफ फॉर देम, ठीक है ना। उनको तो वाइट कॉलर जॉब्स चाहिए। अभी घर में भी बच्चों की, जिसकी माँ खेत में काम कर रही थी, वुमेन ऑफ द अर्थ, their children don't want to go back to it। और even what kind of skills would be required to develop in rural areas so that at block level and district level only we are self-sufficient। तो एक जगह की इकोनॉमी बढ़ती है ना तो सबकी इकोनॉमी बढ़ती है, वहीं की इकोनॉमी बढ़ेगी तो हम सबको अर्बन स्लम में जाके, अर्बन एरिया में, क्राउडेड सिटी में, अनऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्गेनाइज्ड में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो और हर रूरल एरिया की अपनी अपनी डिफरेंट लोकल एरिया, जैसे हिमाचल विल बी डिफरेंट हाउ टू थिंक अबाउट इट, उड़ीसा विल बी डिफरेंट। तो सोच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई वांट टू मेक फार्मिंग आल्सो, छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड लैंड हो गए हैं लोगों के लिए, बट हाउ मच कैन यू अर्न फ्रॉम दैट, प्लस यू विल हैव टू हैव समथिंग एल्स। लाइक हमने कभी, हमारे यूथ को हम स्टडी कर रहे हैं, फार्मिंग भी कर रहे हैं, अच्छी तरह अपना फार्म लैंड भी चला रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं, जैसे दुकान भी खोल दी, किसी चीज़ की दुकान भी खोल दी। तो दोनों के साथ उनकी अर्निंग अब क्वाइट गुड, क्वाइट अट्रैक्टिव। पर फार्मिंग छोड़ दें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इंडिया में क्या हो रहा है, 42% फार्मर्स आर नो मोर वांटिंग टू बी फार्मर्स। Yeah, the basic problem is this. Yeah. No one is willing to, get into agriculture. Because of many issues। तो क्या हम लोग ऊपर की चीज़ें खाएंगे, बाहर से सारा चीज़ आएगा, हमारे इंपोर्ट करेंगे, खाना भी इंपोर्ट करेंगे, फिर तो अच्छी तरह स्लेव्स बन जाओगे। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन में आपको बांध के रखा है उन्होंने कि आप अपने ही स्किल, अपने ही कल्चर, अपने ही क्राफ्ट्स, सब चीज़ धीरे धीरे भूलोगे, क्योंकि अभी हम लोग वीविंग कराते हैं। इट्स अ बिग चैलेंज, हाउ डू वी कम्पीट विद मशीन फ्रॉम लुधियाना। वो भी तो हिमाचल के नाम में शॉल बचते हैं, सेम हिमाचली शॉल बना के मशीन से। तो
It's a very difficult job. So how, I mean, like you have your woven We products. have, but people have started withdrawing. कम होते जा रहे हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि आप मनरेगा भी आ गया है. Yeah. See, you have to see it in the whole perspective कि क्या हो रहा है साथ साथ. मनरेगा में ना काम करो ना काम करो, अनस्किल लेवल करो, 130 रुपए मिल जाते हैं. यहाँ तुम खड्डी में दिन रात लगे रहो, एक शॉल नहीं बनता. और मार्केट इज द लेवलिंग लेवल, तो उसका अगर आप उसको कॉस्ट लेबर का ज़्यादा देते हो तो शॉल का कॉस्ट ऊपर हो जाता है. तो मार्केट में जो लुधियाना से शॉल आता है उससे आप ज़्यादा बन जाते हो बहुत, तो आपका शॉल बिकता नहीं. सो देयर लॉट ऑफ कंपटीशन यू सी एंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. तो फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी हम बहुत काम कर रहे हैं. देन livelihoods, both type of livelihoods, farm and allied sector and non-farm sectors. कुसुम दीदी is looking after non-farm sector. फार्म सेक्टर वाले लोग हैं जो आज सारा काम करा रहे हैं. अच्छा, तो वो लोग हमारा फार्म एंड allied सेक्टर के भी काम है. और हेल्थ का तो शुरू ही किया था, हेल्थ से तो हेल्थ तो चल ही रहा है, बट आई डू मोस्टली प्राइमरी हेल्थ वर्क. और एक्चुअली वाटर सैनिटेशन, आप कुछ भी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, अभी डिज़ास्टर में भी धीरे धीरे काम करेंगे, क्योंकि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो गांव के साथ जुड़ा है और हम उसमें नहीं जुड़ते. क्योंकि जब कम्युनिटी के साथ काम करते हो तो कम्युनिटी के तो मल्टी सेक्टरल इश्यूज होते हैं. हर इशू को नेटवर्क करके कितना इम्प्रूव कर सकते हैं. हम एजुकेशन में नहीं जाएंगे कि एक स्कूल शुरू कर देंगे, पर हम चाहते हैं कि जो स्कूल चल रहा है वो अच्छा चले. हेल्थ के लिए मैं जाके एक सेंटर नहीं शुरू करूँ कि सरकार का हेल्थ का सेंटर चल रहा है वो कैसे बेस्ट चले, और फिर हम सरकार के साथ कैसे अच्छी तरह लिंक करके अपना काम करवाए लोगों का. So collaboration, networking. So we work on 4 principles: active participation of the people, integrated, everything should be integrated, sustainability, हर चीज़ sustainability की तरफ जाए, इसलिए we work about empowerment, active empowerment, और networking, क्योंकि केवल हम नहीं है किसी एक जगह में, और कई लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स है, डिपार्टमेंट्स है, प्राइवेट लोग हैं, सब मिलके उस जगह कैसे हम ठीक करें. तो अभी हेल्थ में भी हमारा स्लम का भी प्रोग्राम है. 3 स्लम में अभी काम कर रहे हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के साथ, और लोगों के साथ काम कर